गुड मॉर्निंग क्लास। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर 7 बीइंग ऑनेस्ट, यानी हमें हमेशा सच्चा होना है। हेलो किड्स, शी इज़ नंदिनी, शी इज़ स्टूडियस एज वेल एज वैल्यूड गर्ल। हेलो बच्चों, एक नंदिनी है जो बहुत ही पढ़ने वाली अच्छी बच्ची है और जिसको वैल्यू है। ऑनेस्टी इज़ अ ग्रेटर फॉर हर रेदर देन अ परफेक्ट रिकॉर्ड। शी प्रूव्ड इट टू लेट्स सी हाउ। उसे सच्चाई ज़्यादा अच्छी लगती है परफेक्ट रिकॉर्ड रखने से। आइए देखते हैं कैसे। नंदिनी वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। नंदिनी बहुत ही अच्छी बच्ची थी। शी वॉज अ हार्ड वर्किंग गर्ल, और वो बहुत हार्ड वर्क करती थी, बहुत ही मेहनत करती थी। इन हर स्कूल देयर वॉज अ टेस्ट ऑफ स्पेलिंग वीकली। उसके स्कूल में टेस्ट होता है हफ्ते में स्पेलिंग्स का। नंदिनी यूज टू गेट 90 to 100% मार्क्स एवरी टाइम। उसे हमेशा 90% या 100% मार्क्स मिलता था। हर टीचर पैटेड हर एवरी टाइम। उसकी टीचर उससे बहुत प्यार करती थी। बट देयर वॉज अनदर गर्ल नेम्ड कृति। एक लड़की और है जिसका नाम है कृति। शी वॉज वीक इन स्टडीज़, और वो बहुत ही कमज़ोर रहती है पढ़ने में। शी समटाइम्स गॉट 70 to 80% मार्क्स, और उसे कभी कभी कितने मार्क्स मिलते हैं 70 to 80%। बट समटाइम शी गॉट बिलो 70% मार्क्स, और कभी कभी उसको 70% से भी कम मार्क्स मिलता है। वेन एवर स्टूडेंट्स स्कोर्ड बिलो 70% मार्क्स, देयर टीचर आस्क्ड देम टू रिपीट द स्पेलिंग्स 50 टाइम। और जिसका मार्क्स 70% से कम आता है तो वो टीचर उनको 50 टाइम्स लिखने के लिए बोलती हैं स्पेलिंग को। वंस देयर वॉज अ वीकली टेस्ट ऑफ स्पेलिंग। एक दिन वीकली टेस्ट हो रहा था स्पेलिंग का। नंदिनी प्रिपेयर्ड ईच वर्ड नाइसली एंड देन रिपीटेड इट। नंदिनी उस सारे वर्ड्स को बहुत अच्छे से याद करके रखी थी ताकि, और वो रिपीट भी कर रही थी। शी कुड राइट एवरी वर्ड कॉन्फिडेंटली until the word handkerchief was spoken। और वो सारे वर्ड्स को इतने कॉन्फिडेंटली बोल रही थी जब तक handkerchief was नहीं बोला गया। नंदिनी गॉट स्टक इन अ ट्रबल विद द स्पेलिंग हैंडकरचीफ और हैंडकरचीफ। तो नंदिनी परेशान हो गई, हैंडकरचीफ का स्पेलिंग क्या है। तो शी सॉ कृति राइटिंग ऑल द वर्ड्स स्मूथली। उसने देखा कि कृति सारे वर्ड्स बहुत अच्छे से लिख रही है। कृति वॉज सिटिंग बिसाइड नंदिनी, और वो उसके बगल में बैठी थी। कृति हैड प्रैक्टिस दिस वर्ड 50 टाइम, क्योंकि कृति ने उसका प्रैक्टिस किया था 50 टाइम, यानी 50 बार उसने उस वर्ड का प्रैक्टिस किया था। सो शी रोट इट करेक्टली, तो उसने सही स्पेलिंग लिख दी। नंदिनी रोल डाउन हर आइज टू कृतिस पेपर एंड चीटेड द स्पेलिंग। और नंदिनी ने अपनी आँख घुमाई, कृति के पेपर से देखा और उसको चीट करके लिख लिया। Although she did not want to do so, but she did not want to spoil her position in the class test। वो करना नहीं चाहती थी ये चीटिंग, लेकिन उसे अपना पोजीशन स्पॉइल नहीं करना था, उसे उस पोजीशन को हटना नहीं था। सो शी डिड इट, तो उसने वो चीटिंग कर ली। नाउ द टेस्ट वॉज ओवर। अब टेस्ट ख़त्म हो गया। ऑल द पेपर्स वर विद द टीचर, और सारे पेपर्स उसके टीचर के पास पहुंच गए थे। शी वॉज चेकिंग दैम, और वो उनको चेक कर रही थी। नंदिनी फेल्ट नर्वस नाउ एज शी हैड चीटेड इन द टेस्ट। शी थॉट, इज दिस द वे आई वॉन्ट टू कीप माई परफेक्ट रिकॉर्ड बाय बीइंग अ चीटर। नंदिनी ने सोचा, नंदिनी बहुत ही नर्वस हो गई थी क्योंकि उसने चीटिंग की थी, बहुत घबरा गई थी। तो उसने सोचा कि यही एक तरीका है अपने रिकॉर्ड को परफेक्ट रखने का, कैसे, चीटर होके। Frantically she went to the teacher and spoke all the truth about her cheating। लेकिन उसके बाद वो उठी, टीचर के पास गई और जाके पूरा सच बोल दिया। The teacher got angry at first, but then she realized her quality of honesty। पहले टीचर उसकी बहुत गुस्सा हुई थी, लेकिन उसके बाद उसने रियलाइज़ किया टीचर ने कि उसने सच बोला। The teacher gave an applause for her। तब टीचर ने उसके लिए ताली बजाई। इसलिए कि परफेक्ट होने से अच्छा है कि हम ऑनेस्ट बने। हमें हमेशा परफेक्ट नहीं, हमें ऑनेस्ट होना है। हमें अपनी जो पढ़ाई करनी है वो बड़े अच्छे से करनी है, किसी से चीटिंग करके नहीं। सो थैंक यू क्लास।